दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है 12th हिंदी चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है आपका संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो ये सब हम आपको याद करा दिए हैं, लेखक का नाम याद करने का ट्रिक ये भी याद करा दिए हैं। तो आप लोग को याद होगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। तो यहीं से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक ना। अब देखिए, इसको आप पूरा देखते हैं, ठीक ना। तो आपको ना तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन रहेगा, ना तो सब्जेक्टिव का टेंशन रहेगा, और आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इससे कहेगा कि संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखे, भाव स्पष्ट करे। तो इसी टाइप का आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो अभी क्लियर हो जाएगा, यही सब लिख देना है एक लाइन से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा संपूर्ण क्रांति के बारे में। तो उसमें आपको 5 नंबर मिल जाए, और 2 नंबर में जो पूछा जाता है वो भी मिल जाएगा, ठीक ना। इसको आप देख लेते हो, पूरा अंत तक बने रहिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। पहला है संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। अब देखिए, ये आपको किस टाइप से पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति कौन सी विद्या है? संपूर्ण क्रांति कौन सी विद्या है? ऑप्शन दे देगा। पहला कहानी, दूसरा निबंध दे देगा, तीसरा दे देगा भाषण, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। ये भाषण दिया गया था। चलिए, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट है, इसके लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण। ये तो आपको पता ही है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण का जन्म। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव। और सिताब दियारा गांव कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में सिताब दियारा गांव है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के सिताब दियारा गांव में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, यानी कि मूल निवास स्थान कहाँ है? सिताब दियारा गांव। चलिए नेक्स्ट है आपका, इनके पिता का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम है? तो है हरसू दयाल, ठीक ना, हरसू दयाल। चलिए नेक्स्ट, इनके माता का नाम। तो जयप्रकाश नारायण के माता का नाम है फूलरानी, और पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, ठीक ना। पत्नी का नाम प्रभावती देवी और माता का नाम फूलरानी। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपको याद रखने देना है, और अगर आपको सारांश पूछा जाता है तो इस टाइप से लिखना है, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, और संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म यहाँ हुआ था, कब हुआ था, यही सब लिख देना है। तो आपको इसी टाइप से 5 नंबर मिल जाएगा अगर पूछता है तो, ठीक ना। और ये सब तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बचपन में इनको बाउल के नाम से पुकारा जाता था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जब बच्चे थे तब इसको सब लोग बाउल के नाम से जानते थे, ठीक ना। अब देखो, बचपन में 2 नाम होता है, ठीक ना, सबका 2 नाम होता है। उसी तरह जयप्रकाश नारायण का भी बचपन में एक नाम था, वो नाम था बाउल, ठीक ना। अब देखिए, बाद में जेपी एवं लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण जब जेपी उसका ही नाम है जयप्रकाश नारायण, उसी को जेपी लोग कहते थे और लोकनायक के नाम से जानते थे। वो समाज सेवा के बहुत किए थे, इसलिए लोग उसे लोकनायक के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, देख लीजिए। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। यानी कि 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण, यानी कि संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, 1974 में क्या हुआ था? छात्र आंदोलन हुआ था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो
जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये 10th हिस्ट्री में आता है। 10th हिस्ट्री में आपको लोगों को मिल जाएगा, ज्योग्राफी में मिल जाएगा और सब सिविक्स में भी मिल जाएगा ये। तो इस आपको ये याद ही होगा। छात्र आंदोलन के नेतृत्व कौन है? जयप्रकाश नारायण और 1974 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट है भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? वो मिला था 1998 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1998 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे सम्मान। यानी कि जब वो जयप्रकाश नारायण ने समाज सेवा बहुत किए थे तो उसी टाइम लोकनायक के नाम से सब लोग जानते थे, लेकिन उसी के बीच जयप्रकाश नारायण को एक पुरस्कार मिला था, सम्मान मिला था। उस सम्मान का नाम है मैग्सेसे सम्मान। वो मिला था 1965 में, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण का निधन यानी कि मृत्यु हो गया था 8 अक्टूबर 1979 में। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं पाठ का सारांश, ठीक ना। पाठ का सारांश देख लीजिए। अब देखिए आपको बुक में, ठीक है ना, बुक में आपको यही सारांश, यानी कि हम तो सारांश लिखे हैं, लेकिन ये जो आप बुक में देखिएगा तो ये 4 से 5 पेज में है, ठीक ना। 4 से 5 वाले पेज को मैं बहुत ही छोटा करके 1 पेज का भी नहीं लिखा हूँ, ठीक ना। ये इसको आप लोग याद कर ले तो क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछे तो इससे आप लोग जवाब दे सकते हो। मात्र कुछ ही लाइन लिखा हूँ और ये पाठ का सारांश है इस टाइप से, ठीक ना। तो सारांश आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। इसका मतलब है कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या दिया गया था? ऐतिहासिक भाषण दिया गया था संपूर्ण क्रांति का, ठीक ना। तो ये पहला लाइन हो गया। जो मेन बात था वो लिखा हूँ सिर्फ। अब देखिए संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है, यानी कि संपूर्ण भाषण जो बात बोले थे जयप्रकाश नारायण वो पूरे बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। यानी कि युवाओं के लिए जयप्रकाश नारायण ने युवाओं के लिए कुछ लाइन कहा है। तो वो लाइन है कि सुशासन के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है, ठीक ना। संघर्ष करना होगा। स्वराज मिल गया है लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। अब देखिए भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। जब जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे तो उस टाइम उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया था कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों दूर जाना है। सुशासन की जनता को अभी मीलों दूर जाना है। सुशासन की जनता मतलब आम जनता पार्टी, ठीक ना। आम आदमी को अभी मीलों दूर तक जाना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, बस इतना ही है। ये लाइन देख लेते हैं, ठीक ना। वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। जब वो जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे उसके बातों से इतना आदमी प्रभावित हुए कि वो बहुत ही आक्रोश में आ गए थे। आक्रोश में कि हमको ये आना ही चाहिए, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण ने बहुत किया देश की सेवा और वो ऐसे भाषण दिए थे कि उसके प्रति सब अपना अपना योगदान देने लगे थे। देख लीजिए आगे क्या लिखा है। लाठियाँ खानी होगी, यह संपूर्ण क्रांति है और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। देखिए लाठियाँ भी खानी होगी, यानी कि लाठी खाने की भी बात कर रहा है संपूर्ण क्रांति में। और वैसे ही हमारे जो भगत सिंह लाना चाहते हैं, भगत सिंह एक अच्छे समाज लाना चाहते थे, तो उसी तरह जयप्रकाश नारायण भी उसके विचार के समर्थक हैं।
नारायण आगे बोल रहे हैं कि स्वराज से जनता कराह रही है, यानी कि जनता आज़ादी चाहती है, ठीक ना। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यही आज यहाँ फैला हुआ है। यानी कि जो हमारा जो ये समाज है इसमें भ्रष्टाचार, रिश्वत, यानी कि जो सरकारी अफसर होते हैं वो रिश्वत लेते हैं, अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, यही आज के समाज में चल रहा है, यही सभी जगह चल रहा है। जयप्रकाश नारायण भाषण में बोल रहे हैं। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है, यानी कि शिक्षा खाकर आजकल के विद्यार्थी जॉब के लिए यहाँ वहाँ ठोकर खाते फिरते रह रहा है, ठीक ना। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है। यहाँ जो पढ़ा लिखा हुआ होता है वो आजकल नारे में, यानी कि जब वोट होता है तो वो चलता है ना है, उसमें सब कोई नारे लगाने के लिए चलते हैं। बढ़ती ही चली जाती है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जो कि बेगूसराय के रहने वाले थे, ठीक ना, बेगूसराय सिमरिया, ठीक ना। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना जी। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आवाहन करते हैं, विद्यार्थियों का आवाहन करते हैं। मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि अब हमारे भाषण से कुछ नहीं होगा, आपको खुद इससे लड़ना होगा, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। देख लो, उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथों में। वही तो बात हुआ कि कामयाबी जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। दूसरे लड़ेगा तो दूसरे को ही जीतेगा, आप नहीं जीत सकते। वही कह रहा है। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथों में है। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की, मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण सबकी, जनता की बात, सब जनता की बात सुनेगा, लेकिन फैसला जो होगा वो जयप्रकाश नारायण का ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएं। यानी कि मान के चलो कि 100 बनता है, ठीक ना। 100 में सभी अपना अपना राय देता है, ठीक ना, सब अपना अपना राय देता है, नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कोई कहेगा कि नहीं ये गलत है, फिर दूसरा कहेगा कि नहीं ये सही था, फिर दूसरा तीसरा कहेगा ये गलत है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक दूसरे में लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और इससे बात नहीं बनेगा। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं 100 लोगों का भी बात सुनूंगा, लेकिन जो निर्णय निकल के लेगा वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ मैं लूँगा, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण लेगा निर्णय कि हमको ये करना है, लेकिन सबकी जनता की बात सुनेगा वो। चलिए देखिए, बिखर जाएंगे, यहाँ तक हो गया। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं। जब जयप्रकाश नारायण भाषण देते हैं तो वो अपने छात्र जीवन के, जब वो छात्र थे जयप्रकाश नारायण, तो अपनी बातें को बताते हैं। देखिए, ISC पास करने, ISC यानी कि इंटर ऑफ साइंस, ठीक नहीं, यानी कि 12th पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी, अमेरिका में पढ़ाई करनी पड़ी। यानी कि जब वो इंटर पास किए तो उसके बाद वो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए चले गए। कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के फंड से चलता था, ठीक ना, के दौरान वेटर का काम किया। यानी कि जब वो जयप्रकाश नारायण अमेरिका में थे तो वहाँ पर उन्होंने वेटर का काम किया, बर्तन साफ करने का काम किया, लोहे के कारखाने में काम किया। इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। जयप्रकाश नारायण जब 12th के बाद अमेरिका गए पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पर क्या क्या नहीं किए, वेटर का काम करके अपना खर्चा निकालते थे, बर्तन साफ करके खर्चा निकालते थे, लोहे के कारखाने में काम करके खर्चा निकालते थे। तब वो अपना पढ़ाई पूरी किए अमेरिका में, ठीक ना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी उस सभा के खिलाफ बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। लोगों को
दूर से उतारा गया, टूटने से उतारा गया, ठीक ना। यानी कि जब कांग्रेस सरकार ने क्या क्या स्टूडेंट के साथ किए उसका चर्चा जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है, ठीक ना। लाठियां चलाई गई, कह रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट थे तो छात्र जीवन पर क्या क्या प्रभाव हुए, लाठियां चली गई। जेपी ने इस लोकतंत्र पर कलंक माना, यानी कि लोकतंत्र तो था लेकिन छात्र का जीवन संकट में था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, लाठियां चल रही थी कि मेरा सरकार बनना चाहिए तो उसका सरकार बनना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने ये सब किया। लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वो इंदिरा जी की चर्चा करते हैं, इंदिरा गांधी की चर्चा भी करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से है। यानी कि जयप्रकाश नारायण को किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, बस लड़ाई या दुश्मनी उसी बात से है जो कि देख लीजिए क्या बोला है, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी गलत नीति से, उनके गलत सिद्धांतों से है। उसके आपसी दुश्मनी नहीं है लेकिन उसका जो नीति है कांग्रेस सरकार का या क्या अभी इंदिरा गांधी का उसमें शासन करते थे, तो उसका जो नीति है, सिद्धांत है, उस पर वो असमर्थ थे, यानी कि वो उससे मेल नहीं काटता था। जयप्रकाश नारायण का विचार कुछ और था और इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार का विचार कुछ अलग था, तो दोनों का विचार मेल नहीं खाता था। इसलिए उसका विचार मेल नहीं खाने की वजह से वो कह रहे हैं कि लड़ाई किसी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि उनकी गलत नीतियों से और उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कार्यों से है। यानी कि जो इंदिरा गांधी कर रहे हैं वो उस कार्य वो गलत है, कांग्रेस सरकार था इंदिरा गांधी का तो वो गलत है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। ये इतना ही था और इस भाषण से ही उन्होंने ये सत्यापित भी कर दिया कि संपूर्ण क्रांति वे चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 ईस्वी, आप लोग याद रखिएगा। तो आज फिर इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।